इस कड़ाके की ठंड में हम अपने घरों में बड़े आराम से रजाई ओढ़कर सर्दियों का मजा ले रहे हैं, लेकिन इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें देखिए। ये लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। इस ठंड के मौसम में भी ये लगातार अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। संघर्ष क्या होता है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को देख के कहा जा सकता है, जो लगातार कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई त्योहार आए और बीत गए, लेकिन ये अभ्यर्थी आज भी यही लखनऊ के इको गार्डन में डटे हुए हैं। ये अभ्यर्थी इतनी ठंड में भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी है जो एक अंक मामले की नियुक्ति से वंचित है। ये अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचने दे रहे, हमारे संघर्ष को वो समझ नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुद एक आईएएस अधिकारी हैं। वो अपनी भाषा को भूल गए कि उन्हें किस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ उचित अनुचित बोलना चाहिए। अभद्रता का प्रयोग करते, विसर्जन कर देंगे। हम जाते हैं सर, नमस्ते, खुश होकर नमस्ते करते हैं, मतलब उम्मीद लेके जाते हैं। अब वो बस नमस्ते तो क्या लेनी, एकदम अकड़ना शुरू। फिर आ गए, कितनी बार आओगे, तुमसे कितनी बार कह दिया, तुमने बताया नहीं था, ये वो मतलब वही बहाना, कोर्ट का बहाना। तो उन्होंने कहा पास कर देंगे, क्या घर में चिपका लोगे, सर्टिफिकेट लगा दो, चलो अभी नंबर दे दे रहे हैं, पास कर दे, घर में चिपका लेना, चला जाऊंगा यहाँ से। दीपक जी ने कहा था ट्रांसफर करा लूंगा, करवाते रहना, अपना प्रकरण किसी और को समझाते रहना। और आज वही हुआ, ट्रांसफर हो गया, चले गए, हम लोग अपना प्रकरण समझा रहे हैं, कोर्ट खेल रहे हैं। अब पैसा नहीं बचा कि कोर्ट खेले, गलती कोई और करे, इनके अधिकारी पेपर नहीं बना पाते, हम लोग कोर्ट खेले। कोर्ट खेलने के लिए हम लोग आए हैं क्या यहाँ पे? हम लोग सामान्य वही चीज, हम लोग सामान्य परिवार के घर हैं। कोर्ट खेलने का पैसा नहीं है कि गलती आप लोग करो, क्वेश्चन गलत आप बनाओ और कोर्ट हम खेले, और कोर्ट जीतने के बावजूद भी आप हमको सड़कों पे नचा रहे हो। इसलिए हमारे घर वालों ने पढ़ाया है कि हम लोग सड़कों पे नाचे और उसके बाद पुलिस ऐसे उठा के गोदी में लेके जाए। ये सहने हम लोग यहाँ नहीं है। हम लोग युवा अधिकार, हम लोग युवा हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। हमारे घर वालों ने पैसा लगाया और कैसे लगाया ये हम लोग जानते हैं। और अब आज अधिकार मांग रहे हैं तो तुम हमें पुलिस की गाड़ी में भेज रहे हो, धमकी दे रहे हो। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में परीक्षा हुई थी, जिसमें कुछ प्रश्न विवादित थे। विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी विभाग के पास भी गए, लेकिन विभाग ने जब कोई संशोधन नहीं किया तो अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में आदेश दिया कि विवादित प्रश्न पर एक अंक बढ़ा के जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए। पर सरकारी अमले के आला अधिकारियों ने हाई कोर्ट के इस आदेश को नहीं माना और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। और नवम्बर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया है उसका अनुपालन किया जाए। लेकिन यहाँ किसी भी आला अधिकारी या सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। पेपर में दिखाया जाता है कि भर्ती पारदर्शिता तरीके से हुई है और ये भर्ती पूरी हो चुकी है, सब ज्वाइन पा चुके हैं। एक आपने स्लोगन सुना होगा, मैं कहना चाहूँगी, हाथी के दांत दिखाने के खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। तो वही सिस्टम पूरा चल रहा है यहाँ पर, जिसमें कि पेपर में दिखाया जा रहा है कि भर्ती पूरी हुई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आके कोई नहीं देख रहा है कि देश की बेटियाँ किस तरीके से पढ़ लिखने के बाद इतना, एक मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है वो सपने देखता है, पढ़ाई लिखाई करता है वो इसलिए कि ताकि वो एक गवर्नमेंट जॉब पा सके। लेकिन यहाँ पर पढ़ लिख के हम जॉब क्या पाएंगे सर? हमसे अधिकार ही छीना गया, हमसे हमारी नौकरी ही छीनी जा रही है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से 70 दिन से धरना प्रदर्शन करने के बाद हमारे साथ पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, ये आप खुद देख सकते हैं। हमारे सारे अरमान, सारे सपने टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोई हमारे पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता है। अब देखते ही देखते दिसंबर 2023 आ गया और चंद दिनों में ये साल भी खत्म होने को है, लेकिन सरकार ने अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी है और न ही उनकी मांगों को सुनने के लिए राजी है, जिससे निराश होकर अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जहां एक तरफ देश में रोजगार को बढ़ाने का दावा करती है, रोजगार में वृद्धि के लिए रोजगार मिशन चलाती है, प्रदेश सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में लंबी छलांग लगाई है। बेरोजगारी की दरों में काफी कमी देखी जा रही है। यूपी ने 17 राज्यों को पीछे छोड़कर अपना अलग स्थान बना लिया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि देश के युवा बेरोजगारी की कगार पर है। भर्तियां तो निकलती है लेकिन नियुक्ति नहीं होती है। जो वजह हैं उन वजह के बारे में तो ये अधिकारी जानते हैं। जब इन अधिकारियों के पास हम लोग लगातार जाते हैं और जाने के बाद इनसे मिलते हैं, मिलने के बाद ये हमें सिर्फ आश्वासन देते हैं, वो भी झूठा आश्वासन। कोर्ट में जो कंटेम्प्ट लगातार चलती हैं और वहाँ से जो चल रहा है वो लगातार शून्य, रिज़ल्ट बिल्कुल शून्य निकल रहा है वहाँ से। और पिछले महीने भी ये सब हुआ था कि 19 तारीख में सब कुछ फाइनल होने वाला है और 19 तारीख कल है और अभी तक भी कुछ भी नहीं किया इन अधिकारियों के द्वारा। राम राज्य में यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं हैं।
बेरोज़गार नहीं है। लोग कहते हैं कि मनरेगा में मजदूरी दे करके ये लोग रोज़गार की बात करते हैं, पकौड़े तलने को रोज़गार की बात करते हैं, राशन बांटने को रोज़गार की बात करते हैं। राशन बांटना कोई रोज़गार नहीं है, पकौड़े तलना कोई रोज़गार नहीं है। हमें ये लोग नौकरी दे दें, जो हमारा हक अधिकार है उसे हमें दे दें, हम खुद सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो खुद मुहैया करा लेंगे हैं। अब यहाँ जाड़े में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में लगातार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और 133वां दिन है आज, और लगातार हम लोग यहाँ पर बहनें भी हैं जो बेचारी इतनी दूर से आए हुए हैं, सब अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में तो देश का युवा बेरोजगार ही होगा। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देता है या कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है, लेकिन क्या सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को सुनेगी? क्या इन अभ्यर्थियों को इनके हिस्से का हक और न्याय मिलेगा? क्या इन अभ्यर्थियों को सरकार नियुक्ति देगी? नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।